कहते हैं कि काफ़ी विपत्तियों के बाद जो सफलता हासिल होती है उस सफलता का मजा ही कुछ और होता है। नमस्कार, मैं सलाउद्दीन इस समय प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ और एक ऐसे ही बच्चे से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिसने बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई की और जो सबसे इसकी खास बात है कि इसने 12वीं क्लास के साथ ही जेट की परीक्षा को भी क्रैक कर लिया। एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है बेटा आपका? शुभम चौधरी। शुभम चौधरी, जिन्होंने 12वीं कक्षा के साथ ही राजस्थान की कृषि की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा जेट को क्रैक किया है। मैं आपको बहुत बहुत इस सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और स्टाफ भी मौजूद है। सबसे पहले हम शुभम से बात करेंगे। शुभम, 12वीं के साथ कई बार एक एक दो साल भी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन 12वीं के साथ ही तुमने क्रैक किया एग्ज़ाम। तो क्या सोच थी तुम्हारी, किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करना है या फिर और आगे तैयारी करनी है? आगे की तो अभी बीएससी करने के बाद एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे। पर यहाँ तक मैं आया वो मेरे घर वालों और प्रयास टीम की पूरे सपोर्ट था। मुझे बीच बीच में मोटिवेशन भी देते थे। हर चीज़ में सफलता के लिए जो प्रयास था टीम ने पूरा सपोर्ट किया है मुझे। और बीच बीच में क्लास टेस्ट होते थे वीकली, जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला है। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कभी कभी मन में ख्याल आता था कि मैं जेट परीक्षा कर पाऊंगा ना कर पाऊंगा, कुछ ऐसा मन में आता था विचार? नहीं, वैसे तो नहीं आता, पर कभी कभी हो ही जाता है कि टेस्ट जो लगते थे उनमें कभी डाउन हो जाता था। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं जेट क्रैक होगा नहीं होगा। पर ऐसा तो नहीं कि पूरा ही हो जाए डाउन। पर हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी और हमें मोटिवेशन बहुत हर हफ्ते में मोटिवेशन मिलता था, इसलिए हम क्रैक कर चुके हो। जीवन में डिसिप्लिन का बड़ा महत्व होता है, समझते हो? आपके जो डायरेक्टर हैं ये खुद एक्स फौजी हैं और डिसिप्लिन के मामले में शुरू से ही रहे हैं। इनके डिसिप्लिन का कितना फ़ायदा मिला आपको? इनका ये पूरा सपोर्ट सर, क्योंकि हमारा 8 से 1 बजे तक तो क्लास लगती थी। फिर हम 2 घंटे जो रेस्ट था वो करके 3 से 6 बजे तक पूरी पढ़ाई करते थे। फिर 1 घंटा खेलने का, फिर 7 से 11 बजे तक फिर से पढ़ाई करते थे। इनका ये था। हमारे साथ 2 बच्चियां भी मौजूद हैं प्रयास में। बच्चियों ने भी इस बार काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं और कहा जाता है कि कृषि में अब जो भविष्य है वो शायद बच्चियों का ज़्यादा उज्जवल है, क्योंकि 60 से 70% बच्चियां कृषि शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं। हमारे साथ बच्चियां। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल कुमाऊत है। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश कुमाऊत है। मेरा गांव डूंगरसी का भास्करण सर है। मैंने प्रयास कोचिंग से जेट और आईसीआर की तैयारी की है। मेरा आईसीआर में सिलेक्शन हुआ है। आईसीआर के थ्रू मेरे को कृषि विश्वविद्यालय एसकेएन जॉबनेर मिला है। अच्छा, कितनी पढ़ाई करती थी तुम पूरे दिन में? मैं दिन में 6 घंटे पढ़ाई करती थी। क्या अपने साथ की जो आपकी जो जूनियर जो आपकी गर्ल्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं उन्हें देना चाहूँगी कि आप नियमित पढ़ाई करें। जो आज पढ़ाया उसे आज ही क्लियर करें, अगले दिन के लिए ना छोड़े। और जो पढ़ाया उसे बार बार रिवाइज करें और नए टॉपिक पढ़ने के बजाय जो पढ़ा दिया उन्हें बार बार पढ़ाएं। अच्छा, प्रयास को कितने नंबर देंगे आप अपनी सफलता के लिए, प्रयास इंस्टीट्यूट को? मैं प्रयास इंस्टीट्यूट को पूरे अंक दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया, बताया कि कैसे कैसे आगे पढ़ना है। हमारे साथ एक और बालिका है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेजल कुमाऊत है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सुरेश कुमाऊत है। मैं कालक गांव की निवासी हूँ। क्या देखती हैं आप? अब आपका सिलेक्शन हो गया है जेट में। अब आपका सपना क्या है? भविष्य में क्या बनना चाहेंगी? मैं भविष्य में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहूँगी। बच्चों को, जो आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, जब आप कुछ बन जाएंगी तो इस पीढ़ी के लिए क्या करना चाहेंगी आप? एजुकेशन में किस तरह से आप इनको एजुकेशन देना चाहेंगी अपने छोटे भाई बहनों को? मैं उनको अच्छी तरह से गाइड करूँगी। मैंने किस तरह से पढ़ाई की है उसके बारे में उनको भी बताऊँगी। अच्छा, आप एक फौजी के डिसिप्लिन में रही हैं इस इंस्टीट्यूट में। ये आपके पास जो बैठे हैं आपके डायरेक्टर, ये पूर्व फौजी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ सख्त अनुशासन था, या आपको बड़ा अच्छा लगा कि अनुशासन बहुत अच्छा है?
नहीं, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे सख्त अनुशासन है, बल्कि इनके अनुशासन में रखकर मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। हमारे साथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गोपाल माहुलिया साहब भी मौजूद हैं। गोपाल माहुलिया साहब एक्स फौजी हैं, डिसिप्लिन इनके खून में है। जब से स्कूलिंग की तब से ये डिसिप्लिन में रहे। उसके बाद इनकी इच्छा थी कि फौज में जाऊं, देश सेवा करूं, देश की सेवा करके भी आए हैं और अब बच्चों की सेवा करें। गोपाल जी, देश सेवा की आपने, अब उतना ही बड़ा दायित्व बच्चों की सेवा का भी है। आप रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट को मेंटेन रखना भी एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से आप इस चुनौती का सामना करते हैं? क्योंकि प्रयास का ही रिकॉर्ड तोड़ रही है हर साल। और रही रिजल्ट की बात, रिजल्ट हमारे पायल कुमावत ने ऑल ओवर राजस्थान में ऑल रैंक में 12वीं पोजीशन हासिल की और अपने वर्ग में ओबीसी वर्ग में फर्स्ट रैंक हासिल की। और साथ में ICR में जो CUT का एग्ज़ाम लगा उसमें 623 नंबर इसने लाया इस गुड़िया ने। और CUT में इसकी फर्स्ट चॉइस थी गवर्नमेंट कॉलेज SKN कॉलेज जॉबनेर, तो इसको जॉबनेर कॉलेज मिल चुकी है। इसके लिए इसके परिवार को, पूरी प्रयास टीम को और इसी गुड़िया को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। दूसरा रहा अपनी सेजल कुमावत ने भी इसको ICR के अंदर जोधपुर यूनिवर्सिटी मिल चुकी है और इसके ऑल ओवर राजस्थान में अपने वर्ग में 31वीं रैंक है। थर्ड नंबर पे आता है अपना शुभम चौधरी। इसने 12वीं के साथ साथ अपने वर्ग में 40वीं रैंक हासिल की है और ICR में भी इसको महाराष्ट्र में कॉलेज मिल चुकी है। तो इसने भी बहुत बढ़िया अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है। आगे प्रयास का कारण क्या है, क्यों इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रही है? इसका कारण यही है कि यह जो प्रयास परिवार है वो एक्स आर्मी से परिवार है, प्लस एग्रीकल्चर विभाग से परिवार है। तो दोनों ही चीज़ इस संस्थान में है। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी, प्लस अनुशासन के लिए डिफेंस के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो इन दोनों चीज़ों की तालमेल से प्रयास अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोपाल जी का स्पष्ट कहना है कि जीवन में डिसिप्लिन अगर हो तो आपका हर प्रयास सफल होता है, जैसे कि इनका प्रयास सफल हो रहा है। हमारे साथ को डायरेक्टर मुकेश माहुलिया भी हैं, इंस्टीट्यूट को संभालते हैं, खुद एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से PhD हैं, MSc हैं। मुकेश जी, किस तरह से आप इस सफलता को देखते हैं? आपको प्रयास नाम जैसे इसका प्रयास है, तो आपका प्रयास लगातार चलता रहेगा, तो ये प्रयास किस तरह से सफलता की ओर जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखो सर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं कोचिंग में, उनका टारगेट वो जहाँ यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं उनका टारगेट दोनों का सेम है कि बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेना है, ICR स्तर पर जाना है। और हमारा भी मेन यही टारगेट है कि बच्चों को कॉलेज मिले। तो इसी डेडिकेशन से बच्चे भी हमारे प्रति डेडिकेट है, हम सभी मिलकर मेहनत करते हैं, पूरी टीम मिलकर मेहनत करती है और इसी का परिणाम है कि प्रयास निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, किसी भी सफलता के पीछे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का तो हाथ होता ही है, लेकिन अगर जब तक आपका स्टाफ या आपके शिक्षक मजबूत नहीं होंगे तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। प्रयास के पास बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। उनमें से एक है डॉक्टर हरी सिंह बाजिया, PhD हैं एग्रीकल्चर से और एक लंबा अनुभव इनका एग्रीकल्चर शिक्षा में रहा है। हरी सिंह जी, बहुत लंबा अनुभव रहा है आपका एग्रीकल्चर शिक्षा में। धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, विद्यार्थियों को जो आपने अब तक कमाया है एग्रीकल्चर एजुकेशन में, वो आप विद्यार्थियों को दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? धन्यवाद सर। ये सबसे बड़ा जो रिजल्ट है, ये एक टीम का रिजल्ट है। हमारी जो टीम है ऊपर से लेकर नीचे तक एक डेकोरम में काम करती है और एक स्ट्रेटेजी है हमारे पास में सर। ये स्ट्रेटेजी है कि हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि इंडिया लेवल पे बच्चे जाए। ICR के लिए हम इनको तैयार करते हैं। वो फर्स्ट स्टेप होती है कि हम लोग इनको बेहतरीन तरीके से वो सिलेबस करवाए। उसके बाद में हम लोग, जब हमारे पास में यहाँ राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए टाइम मिलता है, फिर हम उनको यहाँ जेट के लिए तैयार करते हैं। इस वजह से हमारे बच्चों का विद 12th
यहाँ पर इंडिया लेवल और राजस्थान के जो दोनों टेस्टों में सिलेक्शन होता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है यहाँ के डिसिप्लिन का। जब तक बच्चा डिसिप्लिन में नहीं होता तब तक वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। यहाँ पर जो पूरी टीम है और वो जो वेल क्वालिफाइड टीम है, सारे एक डिसिप्लिन में काम करते हैं और हमेशा, आज ही नहीं, हमेशा हम एक अच्छा रिजल्ट इस प्रयास से निकालते हैं। आगे भी हम लोग इस इंडिया लेवल की जो टेस्ट है उसमें अच्छी टॉप रैंक लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हम टाइपिंग नोट्स प्रोवाइड करते हैं इनको, हर साप्ताहिक जो टेस्ट है उनका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, उनका जो क्वेश्चंस पेपर है वो उस क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। तो ये सारा टीम का एक रिजल्ट है और सभी बच्चों को हम ढेर सारे चैनल के गार्जियनों को, अभिभावकों को, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रयास का कहना है कि हमारा प्रयास जब तक विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक हमारा प्रयास लगातार चलता रहेगा। यही हमारे नाम को सार्थक कर रहा है। जो हमने किसी जगह चैनल के लिए, मैं सलाउद्दीन कुरैशी।